Good morning to all of you. This is my second session for class 10 of SQL queries. Last session we have discussed about the several queries like create, insert and select. Create स्टेटमेंट का यूज़ क्या था? बेसिकली अगर आपको टेबल बनानी है तो आपको create स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा. After creating table we have to add some records, then we can use the insert statement. And after adding some records, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग select स्टेटमेंट का यूज़ किए थे. आज के सेशन में हम लोग कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जो डाटाबेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग कौन सा पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं. These are 5 points which we are going to cover in today's session. First is data redundancy, primary key, where clause, update query and delete query. फर्स्ट डाटा रिडंडेंसी का यूज़ क्या है डाटाबेस में, इसका मतलब क्या होता है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, प्राइमरी की कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करेंगे, वेयर क्लाउज का यूज़ क्या है, अपडेट क्वेरी यूज कैसे करते हैं, हाउ टू राइट द अपडेट क्वेरी एंड डिलीट क्वेरीज. तो आज के इस सेशन में हम लोग ये 5 पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट से. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाटा रिडंडेंसी. व्हाट इज डाटा रिडंडेंसी? इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ डाटा. अगर आपके टेबल में किसी भी तरह का डाटा रिपीट होता है तो उसको डाटा रिपीटेशन कहते हैं या डाटा रिडंडेंसी कहते हैं. रिडंडेंसी का एक दूसरा वर्ड आप कह सकते हो रिपीटेशन. इट इज़ एन कॉमन यूज इशू इन कंप्यूटर डाटा स्टोरेज एंड डाटाबेस सिस्टम. कंप्यूटर डाटा स्टोरेज में डाटा रिपीटेशन एक कॉमन इशू है. फॉर एग्जांपल, आपके घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ योर मोबाइल फ़ोन. आप मोबाइल फ़ोन में एक ही तरह का डाटा को बार बार स्टोर करना पसंद नहीं करते हो. सपोज दैट कि आपके मोबाइल में एक गेम है, उस गेम को आप एक बार इंस्टॉल कर लिए तो क्या आप दोबारा उस गेम को रखोगे? नहीं. अगर आपके कंप्यूटर में एक मूवी रखा हुआ है, उस मूवी को आप क्या सेकेंड टाइम स्टोर करोगे? नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? इसका कुछ रीज़न है. पहला रीज़न है कि वो मीनिंगलेस इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक मूवी तो ऑलरेडी है. आप सेकेंड टाइम उस मूवी का क्या करोगे? कोई ज़रूरत का नहीं है. तो इसलिए हम लोग सेकेंड टाइम उसको रखना पसंद नहीं करेंगे. अगर आप उसको रखते भी हो तो दूसरा डिमेरिट क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है कि इससे आपका मेमोरी फुल हो जाएगा. कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क का स्टोरेज है वो आपका अननेसेसरी स्पेस आपका चला जाएगा. उस अगर आप इसी तरह का काम बार बार करते रहे, डाटा को रिपीट करते रहे, एक ही मूवी को आप 4 बार 5 बार 10 बार स्टोर कर लिए, तो आपका हार्ड डिस्क कभी ना कभी फुल हो जाएगा. तो आपको हार्ड डिस्क चेंज करना होगा. तो इस केस में आपका कॉस्ट भी बढ़ जाता है. तो डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ डाटा, जिसका ज़्यादातर डिसएडवांटेज ही है. डाटा रिडंडेंसी इन डाटाबेस मीन्स दैट सम डाटा फील्ड्स आर रिपीटेड इन द डाटाबेस. डाटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि टेबल में कोई फील्ड या कोई रिकॉर्ड आपका बार बार रिपीट हो रहा है. अगर आप फील्ड में वैल्यू रिपीट करोगे तो रिकॉर्ड भी क्या होगा? रिपीट ही हो रहा है. अगर मान लिया फील्ड रोल नंबर है, आप रोल नंबर 1 4 बार डाल दिए, रोल नंबर वन बहुत बार इंटर कर दिए, तो फील्ड में अगर आप वैल्यू को इंटर कर रहे हैं बार बार, तो रिकॉर्ड भी क्या हो रहा है? सेम ही हो रहा है. क्योंकि आप किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को देखने के लिए रोल नंबर यूज करते हो. तो रोल नंबर अगर आप 1 फाइंड आउट करोगे तो आपका रोल नंबर 1 अगर 5 बार इंटर किया हुआ है तो 5 रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड बाहर आ जाएगा. तो दैट मीन कि कौन सा रोल नंबर 1 का आप बात कर रहे थे, ये आपको जानने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी. तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग डाटा रिडंडेंसी. आई होप आप लोगों को डाटा रिडंडेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा. सिंपल सा मतलब है डाटा का रिपीटेशन. अगर आप किसी टेबल पे किसी भी इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हो तो उसको डाटा रिपीटेशन या डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है. आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज आप क्लास का रूटीन बना रहे हैं मंडे से लेकर के सैटरडे तक. तो मंडे में आपका फर्स्ट पीरियड में कुछ सब्जेक्ट है, सेकेंड थर्ड से लेकर 8 पीरियड तक आप सारे सब्जेक्ट का नाम लिख दिए. तो क्या आप फिर से मंडे लिखोगे? नहीं. क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि मंडे आपको एक ही बार चाहिए. एक बार मंडे होता है, एक बार ट्यूसडे होता है. तो आप मंडे को 2 बार, आप ट्यूसडे को 4 बार आप नहीं लिखोगे. अगर लिखोगे तो क्या होगा? आपको समझने में प्रॉब्लम होगा कि कौन सा मंडे का रूटीन सही है, कौन सा मंडे जो लिखे हो वो राइट मंडे का रूटीन है, कौन सा ट्यूसडे राइट है, कौन सा वेडनेसडे राइट है. तो इसलिए हम लोग 2 बार 3 बार एक ही तरह का डाटा को नहीं लिख करके हम लोग एक ही बार लिखना पसंद करते हैं. तो सेम टास्क हम लोग डाटाबेस के साथ भी करेंगे कि डाटा एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए. तो डाटा रिडंडेंसी से बचने के लिए हम लोग कौन सा चीज़ का यूज़ करेंगे वो हम लोग अब आगे देखते हैं. नाउ लेट्स सी. हियर इज अ टेबल. सपोज दैट ये एक डॉक्टर्स का टेबल है. देर आर सेवरल फील्ड्स लाइक डॉक आईडी, डॉक नेम, स्पेशलिस्ट. यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो
कि यहाँ पे डॉक्टर्स के जो आईडी है उसमें रिपीटेशन हुए हैं। दैट मीन कि डॉक्टर्स का आईडी यहाँ पे बार बार रिपीट हुआ है। नंबर डॉक आईडी वन, डॉक आईडी वन, डॉक आईडी वन। लेकिन यहाँ पे नेम अलग अलग है। एस एन पांडे, वी के वर्मा, एच के सिंह। स्पेशलिस्ट है सर्जन, सर्जन एंड फिजिशियन। तो यहाँ पे यूनिक अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो कि इस टेबल में यूनिक कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे यूनिक होना क्या है, किसको चाहिए था, डॉक आईडी को, लेकिन डॉक आईडी यूनिक नहीं है, तो यहाँ पे डाटा रिपीट हो रहा है। तो डाटा रिपीट हो रहा है तो अब इसमें देखिए डिमेरिट क्या है। सपोज दैट कि डॉक आईडी वन जो है वो एस एन पांडे का स्पेलिंग मिस्टेक है, PANDEY, अगर सपोज वो लिखते हैं PANDAY, इसको चेंज करना है तो आपको एडिट का यूज़ करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ डॉक आईडी। तो सपोज दैट मैंने एडिट स्टेटमेंट लिखा और जिसका डॉक्टर का आईडी वन है उसका नाम चेंज करना है, तो डॉक आईडी वन ये भी है, डॉक आईडी वन ये भी है। तो आप जैसे ही आप डॉक इसका नाम को चेंज करने जाओगे डॉक आईडी वन के थ्रू, इस नाम को चेंज करने जाओगे डॉक आईडी वन के थ्रू, तो ये चेंजेज इसमें भी हो जाएंगे, इसमें भी सेम चेंजेस हो जाएंगे। मतलब कि तीनों का डॉक आईडी सेम है, इसीलिए ये चेंजेस सिर्फ इस पे नहीं हो करके ये चेंजेस ये दोनों पे भी होंगे। तो इसलिए ये डिमेरिट है आपका डाटा रिडंडेंसी का। तो दिस टेबल इज द एग्जांपल ऑफ डाटा रिडंडेंसी। यहाँ पे डाटा का रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन किस चीज़ का हो रहा है, डॉक आईडी का। क्योंकि किसी भी टेबल में एक यूनिक की होना चाहिए, एक यूनिक फील्ड होना चाहिए जिसके थ्रू हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डाटा को रिपीट किया गया है। आप किसी भी डाटा को, सपोज हम डॉक्टर को डिलीट करना चाहते हैं जिसका आईडी वन है, तो सपोज दैट कि जिसका आईडी वन है तो डॉक आईडी वन ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये तीनों डॉक्टर का नाम डिलीट हो जाएगा। तो रिपीटेशन का आपका डिमेरिट पता चल रहा होगा कि जब आप डिलीट करोगे या आप अपडेट करोगे तो पर्टिकुलर किसी एक रिकॉर्ड के साथ ये नहीं होगा, ये सारे रिकॉर्ड के साथ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ रिपीट किया हुआ है। तो क्या क्या डिमेरिट्स है डाटा रिपीटेशन का, तो कुछ डिमेरिट्स हम लोग इसको देखते हैं। Here is the first demerit, the disadvantage of data redundancy, पॉसिबल डाटा इनकंसिस्टेंसी। दैट मीन कि जो भी डाटा होगा वो इनकंसिस्टेंट फॉर्म में होगा, मतलब कि डाटा बार बार रिपीट होगा तो आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आएंगी। आप डिलीट करने जाओगे तो कौन सा डिलीट करना है ये आपको पता नहीं चलेगा। आप अगर सर्च करोगे तो एक ही तरह का डाटा बार बार आपको बाहर आएगा, मतलब एक ही तरह का डाटा बहुत सारा बाहर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी, दैट मीन इनकम्पेटिबल। सेकेंड, इंक्रीज इन डाटा करप्शन, यानी कि आप अगर आपका कोई डाटा डिलीट करना है, आप मान लीजिए डॉक्टर आईडी वन को डिलीट किए, तो वन में तीन आईडी में तीन डॉक्टर्स थे सेम आईडी में, तो वो तीनों डिलीट हो जाएंगे। दैट मीन कि डिलीट करना है किसी और को तो साथ साथ में वो सारा डाटा भी डिलीट हो जाएगा जिसका आईडी सेम होगा। दैट इज डाटा करप्शन। इंक्रीज इन डाटाबेस साइज, एज आई टोल्ड यू, अगर आप एक ही तरह का डाटा अगर डाटाबेस में रखोगे तो आपका डाटाबेस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, एक ही तरह का डाटा से भर जाएगा। आप घर में एक ही तरह का सामान ला के रखोगे तो आपका घर तो कभी ना कभी एक ही तरह का सामान से भर जाएगा। आप मोबाइल फ़ोन में एक ही तरह का डाटा रखोगे, मान लीजिए एक पिक्चर है, उस पिक्चर को आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्लिक किए हो, सेम तरह का पिक्चर आप 10 बार रखे हो, तो क्या आपका मोबाइल तो धीरे धीरे मेमोरी तो फुल हो जाएगा ना, साइज भर जाएगा। इसलिए हम लोग एक तरह का पिक्चर एक ही बार रखना पसंद करते हैं। तो ये एक डिमेरिट है डाटा इंक्रीज साइज इंक्रीज होने का। और लास्ट है आपका इंक्रीज इन कॉस्ट। अगर आपका मेमोरी फुल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको नया हार्ड डिस्क खरीदना पड़ेगा या किसी भी तरह का अदर कॉस्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटा रिडंडेंसी। तो आप इस डाटा रिडंडेंसी का डिसएडवांटेज को ठीक से समझ जाइए और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि डाटा रिडंडेंसी, जो डाटा का रिपीटेशन अगर टेबल में जो हो रहा है उस चीज़ से हम लोग बचेंगे कैसे। तो अगर आपको डाटा का रिपीटेशन हो रहा है तो उस केस के लिए हम लोग एक स्पेशल की का यूज़ करते हैं और उस की को बोलते हैं प्राइमरी की। तो चलिए हम लोग पहले प्राइमरी की का डेफिनेशन देखते हैं और फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि प्राइमरी की हम लोग टेबल में कैसे यूज़ करते हैं और डाटा का रिपीटेशन उससे कैसे नहीं होता है। Let's see what is the definition of primary key. A primary key is a field in a table which uniquely identify each row or record in the database. प्राइमरी की एक फील्ड होते हैं, प्राइमरी की जो होता है उसको एक किसी फील्ड में लगाते हैं टेबल का, और वो हर रो को अलग अलग बना देता है। दैट मीन कि अगर आपका रोल नंबर है, अगर आपका एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर, उसमें अगर आप प्राइमरी की लगा देते हो तो आपका रोल नंबर रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग
जो डॉक्टर्स टेबल थे उस टेबल में अगर डॉक आईडी में प्राइमरी की लगा दे, अगर हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की यूज करते तो रोल जिसका डॉक्टर आईडी 1 दे चुके हैं, सेकेंड टाइम ये 1 नहीं लेता, फिर भी ये 1 नहीं लेता। दैट मीन कि एक बार ही वो डॉक आईडी लेगा, सेकेंड टाइम वो डॉक आईडी अगर आप इंटर करोगे इट विल शो एन एरर मैसेज। तो प्राइमरी की के थ्रू हम लोग डाटा का रिपीटेशन जो है उसको हम लोग रोक सकते हैं। प्राइमरी की यूज करने के कुछ इसके रूल्स और नियम्स है, कुछ रूल्स है। क्या रूल है? प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, प्राइमरी की में हमेशा यूनिक वैल्यू होना चाहिए। यानी प्राइमरी की अभी जैसे बताएं कि डॉक आईडी अगर 1 है तो नेक्स्ट टाइम में 1 नहीं देना है, आप 2 3 4 कुछ भी दे सकते हो। सेकेंड, प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू। नल का मतलब होता है कि प्राइमरी की जो कॉलम है, जैसे डॉक आईडी प्राइमरी की है तो आपको उसमें कुछ ना कुछ नंबर डालना पड़ेगा, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो नल का मतलब होता है कि अगर कोई फील्ड में प्राइमरी की लगा हुआ है तो आपको उसको फिल करते हुए ही आगे बढ़ना है, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। एंड थर्ड इज अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। अगर आप एक टेबल बनाए हो, उस टेबल में हम एक ही प्राइमरी की किसी कॉलम में लगा सकते हैं। तो आपको चूज करना होगा कि कौन सा टेबल में हम प्राइमरी की लगा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू रिपीट आपको नहीं करना है। सपोज दैट हम लोग इस टेबल में समझते हैं फिर से। लुक एट दिस टेबल, देर आर 3 एट्रीब्यूट्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट है जो रिपीट नहीं होगा? डॉक आईडी ये रिपीट नहीं होगा। डॉक नेम ये रिपीट हो सकता है क्योंकि एक डॉक्टर का नाम और भी हो सकते हैं, किसी और का डॉक्टर का नाम सेम हो सकता है। स्पेशलिस्ट जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ भी है, सर्जन एंड सर्जन, तो दैट मीन कि डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है वो भी रिपीट हो सकते हैं, डॉक्टर का नाम वो भी रिपीट हो सकता है। बट डॉक आईडी रिपीट नहीं हो सकता है, तो इस कॉलम पे हम लोग प्राइमरी की लगा सकते हैं। तो इससे लगाने के बाद आपका जो टोटल रिकॉर्ड होगा वो आइडेंटिफाई यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी की हम लोग टेबल बनाते समय कैसे यूज करेंगे। तो लास्ट सेशन में हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट पढ़ा था। सेम क्रिएट स्टेटमेंट यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे देखिए एक चेंजेस है। सपोज दैट आई एम क्रिएटिंग अ डॉक्टर्स टेबल। तो हाउ टू राइट द स्टेटमेंट, हाउ टू राइट द एसक्यूएल क्वेरी? क्रिएट टेबल डॉक्टर्स, अंडर ब्रैकेट एट्रीब्यूट्स का नाम पास कर देंगे, डॉक आईडी आईएनटी। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी की लिखे हुए हैं, दैट मीन कि डॉक आईडी में हमको यूनिक बनाना है तो डॉक आईडी के साथ प्राइमरी की वर्ड जोड़ना पड़ेगा। बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद और भी एट्रीब्यूट्स देना है, जैसे डॉक नेम, स्पेशलिस्ट। तो जैसे ही आप इसको बनाने के बाद रन करोगे, आफ्टर क्लिकिंग ऑन रन, तो आपका कुछ रिजल्ट इस तरह से शो करेगा। यू कैन see here, if you have successfully created the table, then you got a message, you have made changes to the database rows affected one। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक रो इंसर्ट कर दिया इंसर्ट स्टेटमेंट के थ्रू, तो आपको एक रो इंसर्ट हो गया। तो चलिए हम लोग, सपोज मैंने यहाँ पे एक रो इंसर्ट किया है, इंसर्ट इनटू डॉक्टर्स वैल्यू, डॉक्टर आईडी 1, डॉक्टर नेम में हम लोग मैंने लिखा VN वर्मा, और उसका जो स्पेशलिस्ट है वो है सर्जन। इसको जब आप रन करोगे तो एक रो आपका इंसर्ट हो जाएगा। और फिर से जब हम लोग एक रिकॉर्ड नया इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू डॉक्टर्स वैल्यू, फिर से मैंने डॉक आईडी 1 लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया SN पांडे और सर्जन। तो आप दोनों इंसर्ट टेबल में क्या देख रहे हो, सिमिलरिटीज क्या है? मैंने उस रो में भी डॉक आईडी 1 लिया था और यहाँ पे भी डॉक आईडी 1 लिया है। अब आप इसको रन पे क्लिक कीजिए। नाउ व्हाट विल यू सी? You will see this error message, could not execute statement due to constant। प्राइमरी की को कांस्टेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक रेड कलर का मैसेज आ चुका है। दैट मीन कि प्राइमरी की होने, आपने टेबल में प्राइमरी की लगाया था, उसके बाद भी आपने डॉक आईडी में एक डॉक आईडी 1 लिखा, दूसरा का डॉक आईडी भी 1 दिया, तीसरा का भी डॉक आईडी 1 दिया है, तो इस केस में ये वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा। तो आपको डॉक आईडी 1 डालने के बाद आपको डॉक आईडी या तो 2 लेना होगा या तो 3 लेना पड़ेगा, यानी 1 आपको दोबारा नहीं यूज करना है। तो दिस इज द यूज ऑफ प्राइमरी की। दैट मीन बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी की यू कैन अवॉइड डाटा रिपीटेशन, यानी डाटा रिडंडेंसी आपको हटाना है तो आपको प्राइमरी की कॉलम यूज करना पड़ेगा। आप लोग समझ चुके होंगे डाटा का रिपीटेशन हटाने के लिए प्राइमरी की यूज करते हैं, और प्राइमरी की हम लोग टेबल क्रिएट करते समय लगाते हैं। बाद में मैं आपको फिर से बताऊंगा कि प्राइमरी की टेबल बनाने के बाद भी लगा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अल्टर। तो जब मैं अल्टर क्वेरी पढ़ाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा प्राइमरी की आप बाद में कैसे यूज करते हो। तो अभी आप लोगों को एक टेबल बनाना है, किसी भी नाम का टेबल बनाइए, और जो एट्रीब्यूट आपको यूनिक बनाना हो उसमें प्राइमरी की को
ऐड करके आप प्राइमरी की टेबल बनाने का कोशिश कीजिए। नाउ वी आर गोइंग नाउ वी आर स्टार्टिंग एसक्यूएल वेयर क्लाउज। ये डाटाबेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाउज है, वेयर क्लाउज। व्हाट इज द वेयर क्लाउज? वेयर मीन्स होता है फिल्टरिंग करना। सपोज दैट आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको कुछ पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर आप डाटा सर्च करते हैं। सपोज दैट यू आर गोइंग टू परचेज अ टी शर्ट। आपको टी शर्ट खरीदना है, बट वहाँ पे तो लिस्ट में बहुत सारा टी शर्ट आएगा, हर कैटेगरी का, हर प्राइस का, हर कलर का टी शर्ट दिखेगा। बट आपको प्राइस चूज करना है कि मुझे प्राइस इतना से इतना के बीच चाहिए, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर कलर पसंद है। मान लीजिए आपको वाइट कलर का टी शर्ट लेना है, तो आप फिल्टर में जाते हो, कलर पार्ट में जाते हो, कलर कैटेगरी में, और वहाँ पे कलर में वाइट को टिक लगा के अप्लाई कर देते हो। तो अब आपके पास जितने भी टी शर्ट्स आएंगे वो वाइट कलर के आएंगे। तो आपने वहाँ पे वेयर क्लाउज यूज़ किया, यानी कि डाटाबेस में आप जो फिल्टर यूज़ किए उसके डाटाबेस में वेयर क्लाउज का यूज़ हुआ। तो यहाँ पे वेयर क्लाउज यूज कैसे करेंगे? तो सपोज दैट कि मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में हम पर्टिकुलर आईडी को ही देखना चाहते हैं। आप एक एग्जांपल ले सकते हो। आपके क्लास में, मान लीजिए आपके क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, मुझे रोल नंबर 5 का रिकॉर्ड चाहिए, सारा का नहीं चाहिए। तो मैं वेयर में क्या लिखूंगा? वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5। तो सिर्फ 5 का डिटेल्स आएगा। आपको वैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जो सिर्फ अमरपुर से आते हैं, तो वेयर एड्रेस इक्वल टू अमरपुर। तो